जिया का हाथी। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे हाथियों यानी एलिफेंट्स के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में। आज जिया बोबो के साथ बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। बोबो, मेरा होमवर्क तो हो गया। चलो अब हम कोई चित्र बनाते हैं। पर मैं किसका चित्र बनाऊं? जिया जब से चिड़ियाघर में जानवरों से मिलकर आई है, तब से जानवरों में उसकी रुचि काफी बढ़ गई है। हाँ बोबो, हम अभी एक हाथी का चित्र बनाते हैं। जिया और बोबो हाथी का चित्र बनाने लगते हैं। ये लो बोबो, हाथी का चित्र तो बन गया। तुम्हें जिया का ये हाथी कैसा लगता है? क्या तुम्हें इस चित्र में कुछ अजीब लग रहा है? तभी जिया की मम्मी आ जाती है। अरे जिया, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, ये मैं उस चिड़ियाघर के हाथी का चित्र बना रही हूँ। देखो ये कैसा बना है। जिया, ये हाथी तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तुमने इसे अभी तक खाना नहीं खिलाया, इसीलिए ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। मम्मी की बात सुनकर जिया ये सोचने लगी कि अगर हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है तो एक दिन में वो आखिर कितना खाना खाता होगा। मम्मी, हाथी एक दिन में कितना खाना खाता होगा? जिया, हाथी दूसरे जानवरों की तरह थोड़ा बहुत खाना नहीं खाता, वो तो उनसे बहुत ज्यादा खाना खाता है। एक बार में हाथी जितना खाना खाता है, उतने में तो छोटे जानवर कई दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है? जवाब। हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम तक घास या पत्ते खाता है। पर मम्मी, इतना खाना खाने के बाद हाथी को तो बहुत नींद आती होगी। वो तो दिन भर सोते ही रहते होंगे। तुम्हें क्या लगता है हाथी एक दिन में कितने घंटे आराम करते होंगे? जिया, हाथी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। लेकिन मम्मी, अगर वो पूरे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, तो फिर वो बाकी वक्त में क्या करती रहती है? वो तो मेरी तरह स्कूल भी नहीं जाते। हाथी तुम्हारी तरह स्कूल तो नहीं जाते जिया। बाकी वक्त में हाथी अपने झुंड के दोस्तों के साथ मिलकर पानी और कीचड़ में खेलते रहते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और कभी-कभी गर्मी से बचने के लिए वो अपने पंखे जैसे कानों से भी हवा कर लेते हैं। मम्मी, चिड़ियाघर में तो वो हाथी अकेला था। हाथियों के झुंड में कौन-कौन होता है? जिया, हाथियों के झुंड में कुछ हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। और जैसे ही वो बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं, उन्हें अपना झुंड छोड़कर जाना होता है और इसके बाद वो अकेले ही रहते हैं। इसीलिए चिड़ियाघर में वो हाथी अकेला था। क्या तुमने कभी हथनियों के झुंड को देखा है? तुम्हें क्या लगता है एक झुंड में कितने सदस्य होंगे? सोचो सोचो। जवाब। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। मम्मी, क्या झुंड की हथनियां कभी आपस में लड़ती नहीं? जिया, हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की नेता होती है
और झुंड की सभी हथनियां अपने नेता की बात मानती हैं, इसीलिए वो कभी आपस में नहीं लड़ते। पर जिया वैसे तो हाथी काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें इंसान पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बचाव के लिए कभी कभी उन पर हमला करते हैं। पर मम्मी, इंसान हाथी को क्यों पकड़ते हैं? जिया, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तो इंसान सामान ढोने या उसकी सवारी के लिए उसे पकड़ते हैं। क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है? तुम्हें वो सवारी कैसी लगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे वजन से हाथी को कोई तकलीफ होती होगी? क्या तुमने कभी किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते हुए देखा है? तुम्हें क्या लगता है, ये बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? मम्मी, क्या इंसान इसी तरह दूसरे जानवरों को भी पकड़ते हैं? हाँ जिया, इंसान दूसरे जानवरों जैसे सांप, भालू, बंदर और भी बहुत सारे जानवरों को पकड़ते हैं और इनसे काम करवाते हैं। लेकिन मम्मी, इंसान सांप जैसे छोटे जानवरों की सवारी कैसे कर सकते हैं? वो तो इतने छोटे होते हैं। अरे जिया, इंसान उन छोटे जानवरों की सवारी नहीं कर सकते। वो इन छोटे जानवरों से इनकी योग्यता के अनुसार काम करवाते हैं। जैसे कि सांप को बीन बजाकर नचाने के लिए, भालू को सर्कस में करतब दिखाने के लिए और बंदर का खेल दिखाने के लिए। क्या तुम ऐसे कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हो जिन्हें इंसान पकड़कर काम करवाते हैं? तुम्हें क्या लगता है, इन जानवरों के साथ सही बर्ताव किया जाता है? जिया ये सब सुनकर कुछ शांत सी हो गई। उसे जानवरों की फिक्र होने लगी। जिया को परेशान देख जिया की मम्मी बोली, पर जिया, सभी इंसान इन जानवरों को पकड़कर इनसे काम नहीं करवाते। बहुत से लोग जानवरों से प्यार करते हैं और इनका पूरा ख्याल भी रखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम बोबो का ख्याल रखती हो। ये सुनकर जिया की उदासी खुशी में बदल गई। जिया, एक काम करो, तुम अब और एक हाथी बनाओ और इसको थोड़ा मोटा बनाना। जरूर मम्मी, मैं अभी बनाती हूँ। जिया अब एक नया हाथी बनाने में लग गई। बोबो भी उसका साथ दे रहा है। जिया का ये नया हाथी तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम इससे अच्छा हाथी बना सकते हो? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा हाथियों के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में।